Hi everyone, welcome back to Trading with Grow. मेरा नाम है असीम सिंघल and this is the second episode of Trading Masterclass and आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करूंगा, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स कि बैंक निफ्टी क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं एंड इन द एंड मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं। एक बैंक निफ्टी फ्यूचर की होगी और एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन राइटिंग की। सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग वीडियो बिकॉज हम काफी चीज डिटेल में बात करेंगे। वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। तो बैंक निफ्टी इज आवर इंडेक्स जहां पर हम केवल जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही दिखाने वाला हूं कि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब बैंक निफ्टी इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स एडेड हैं जिनकी वजह से इसमें मूवमेंट आती है। एंड उसके बाद वील सी कि बैंक निफ्टी में हमारा ऑप्शन चेन कैसा दिखता है, जो उसकी एट द मनी स्ट्राइक है उसमें जनरली कितनी टाइम वैल्यू रहती है, और फिर हम जैसे मैंने बताया हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाउ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। यहाँ पर मैं आपको niftyindices.com पे लाया हुआ हूँ एंड यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे सो यू विल सी कि कौन कौन से व्हाट आर द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी बाय वेटेज। तो अगर हम देखें नंबर 1 है HDFC बैंक लिमिटेड जिसमें ऑलमोस्ट 29% की वेटेज है। ICICI बैंक इज ऑलमोस्ट 24% एंड उसके बाद बाकी जितने भी बैंक्स हैं वो करीब 8-9-10% पे हैं। सो इसका हमारे को देख के क्या सीधे साधा सा मतलब निकल रहा है कि अगर आप किसी दिन देखते हैं कि HDFC बैंक एंड ICICI बैंक तेजी से ऊपर जा रहा है तो काफी चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। मतलब यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी वजह से मूवमेंट आएगी बैंक निफ्टी में। सो वी कैन इवन चेक दैट आउट। तो मैं आपको इस समय बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड लेट मी क्विकली ओपन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक ऑल्सो, ताकि हम देख सकें कि क्या इसमें कोरिलेशन आ रहा है कि नहीं। तो लेट अस लुक एट HDFC बैंक नाउ एंड आप देखेंगे HDFC बैंक तेजी से कल नीचे गिरा है। सो इट फेल डाउन वेरी क्विकली एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि HDFC के बैंक की वजह से बैंक निफ्टी भी नीचे गिरा था और काफी ज्यादा कॉमन दिखेंगे। अगर आप देखें करीब 945 पे गिरावट आनी शुरू हुई थी HDFC बैंक में एंड बैंक निफ्टी ने भी जो अपना हाई बनाया था वो करीब 945 के आसपास ही बनाया था और उसके बाद वो तेजी से नीचे गिर गया। सिमिलरली लेट अस लुक एट ICICI बैंक ऑल्सो एंड यू कैन सी अ सिमिलर थिंग हैपनिंग अराउंड 945 इसने अगेन हाई बनाया था ICICI बैंक ने। उतना ज्यादा नहीं गिरा बट ओवरऑल थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा बेरिश था एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि हमारा जो बैंक निफ्टी वो भी नीचे गिरा है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज जैसे हमने देखा कि अगर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम जगह जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, तो आपका बैंक निफ्टी भी सेम डायरेक्शन ही पकड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं कि ICICI बैंक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और HDFC बैंक नीचे गिर रहा है, तो उस दिन हो सकता है कि जो आपका बैंक निफ्टी है वो थोड़ा साइडवेज आ जाए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या मूवमेंट आने के चांस रहते हैं आपके बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। दूसरी चीज बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में अब हम कि क्या क्या इसका ऑप्शन चेन कैसा कैसा। तो जैसे हमने पता है कि ऑप्शन चेन गिव्स अस अ कंप्लीट पिक्चर कि कौन कौन सी स्ट्राइक्स हैं और इस समय जो बैंक निफ्टी की वैल्यू चल रही है वो करीब 48,200 की चल रही है। सो जो एट द मनी स्ट्राइक है वो 48,200 की है। सो लेट अस लुक एट कि कैसा दिखता है ये एट 48,200। So I am showing you the option chain of Bank Nifty of the current expiry. तो 48,200 पे अगर आप देखें तो जो on the left side we always have the calls, on the right side we have the puts. तो अगर आप देखें जो कॉल चल रही है 48,200 की वो करीब 362 रुपीज की चल रही है, as you can see here. एंड जो पुट चल रही है वो करीब 220 रुपए की चल रही है। मतलब अगर मैं एट द मनी ऑप्शंस की बात करता हूं तो जो टोटल प्रीमियम है वो 580 रुपीज का है। There's a huge premium of 580 रुपीज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, जो उसके वॉलेटिलिटी है बैंक निफ्टी की वो मच मोर वॉलेटाइल देन निफ्टी। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं जिनको वॉलेटिलिटी पसंद है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं बिकॉज आपको काफी ज्यादा टाइम वैल्यू मिल जाती है। जैसे हमने देखा यहाँ पर 580 पॉइंट्स की टाइम वैल्यू है। सो इफ वी डू अ लिटिल कैलकुलेशन तो जो हमारा टोटल एट द मनी प्रीमियम है वो करीब 580 का है, राइट। दैट्स व्हाट वी कैलकुलेटेड, 360 प्लस 220 सो 580 पॉइंट्स का है। जो इस समय लॉट साइज चल रहा है बैंक निफ्टी का वो करीब 15 का है। तो अगर मैं टोटल बात करता हूं कि अगर मैं एक लॉट को सेल करता हूं एट द मनी, सो द टोटल मनी दैट आई गेट इज 8,700 रुपीज। अभी 8,700 रुपीज का एक
आपका एट द मनी स्ट्रैडल बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, बिकॉज जो आपका जो टोटल एक्सपायरी होगी, तो जो एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन दैट इज एवरी वेडनेसडे। तो अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं, इट इज एवरी वेडनेसडे। एंड अगर मैं मंथली एक्सपायरी की बात करता हूँ, सो दैट इज द लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ। कुछ लोगों को लगता है कि थर्सडे था, नहीं, इट हैज बीन चेंज्ड ऑलरेडी, नाउ इट इज द लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट ऑन अ वीकेंड, ऑन अ सैटरडे। तो मेरे पास केवल 3 दिन रह गए हैं, आई हैव ओनली 3 days लेफ्ट फॉर द वेडनेसडे। तो 3 दिन में आई एम गेटिंग अबाउट 8700 वर्थ ऑफ प्रीमियम। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मान लीजिए मेरा जो टोटल जो मेरा मार्जिन लगने वाला है, लेट अस से दैट इज 1.5 लाख रुपीज फॉर सेलिंग अ कॉल एंड सेलिंग अ पुट। तो इट इज गिविंग मी अ ग्रेट रिटर्न। अगर आप देखें तो इट इज गिविंग मी ऑलमोस्ट 6% रिटर्न, ऑलमोस्ट 6% रिटर्न एट द मनी स्ट्रैडल। अब इसको देख के खुश होने की बात नहीं है, दिस एक्चुअली मीन्स कि देखो 6% मिलना ऑन 1 week इज ह्यूज रिटर्न, राइट, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि बिकॉज की वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, देयर इज अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि ये इसी लेवल पे रह जाएगा और ये हमारे को पूरा का पूरा 6% या 5.8% कमाने देगा। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमेशा कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका टोटल रिटर्न आ रहा है, जो आपका टोटल ROI आ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जैसे इस केस में 5.8%, दैट टेल्स मी कि जो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं कहीं ना कहीं अपने जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो उसके हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। सो जैसे हमने बताया था, आगे विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि किस पॉइंट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं थोड़ा बात करूँ स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के बारे में, तो अगर मेरे को शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं करना है, मे बी आई कैन गो फॉर शॉर्ट स्ट्रैंगल, मतलब मैं थोड़ी दूर की कॉल और थोड़ी दूर की पुट्स को सेल करूंगा। अब मेरे को कौन सी पता चलेगा कि किस स्ट्राइक पे मुझे सेल करना है। तो जैसे मैंने बोला कि गेटिंग अ 0.5% to 1% रिटर्न इज अ ह्यूज रिटर्न। तो अगर लेट अस से वी आर एक्सपेक्टिंग और वी आर टारगेटिंग लेट अस से 1% रिटर्न इन अ वीक, तो मेरे को टोटल कितना प्रीमियम चाहिए? द टोटल प्रीमियम दैट आई रिक्वायर इज 1% मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लाख रुपीज, ये 1500 रुपए हो गए, एंड देन डिवाइडेड बाय 15, बिकॉज एक लॉट 15 का है। तो मेरे को जो टोटल मेरे को कॉल प्लस पुट का जो प्रीमियम चाहिए दैट इज 100। सो दिस इज द फाइनल प्रीमियम दैट आई रिक्वायर। अगर मैं एक कॉल और एक पुट जो करीब 50-50 रुपीज की है, अगर मैं उसको सेल करता हूँ तो मेरे को, और मार्केट अगर उन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में रहता है, तो मेरे को करीब 100 प्रीमियम का फायदा होगा, विच इज 1% रिटर्न, विच इज अ मोर अंडरस्टैंडेबल रिटर्न, और हो सकता है कि यहां पर बैंक निफ्टी रह जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो लेट्स गो बैक टू ऑप्शन चेन, और हम उस स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे जो करीब 50 रुपीज का चल रहा है। तो अगर आप देखें यहां पर इट इज अराउंड 47,500 पुट, यू कैन सी ऑन द राइट साइड, यू कैन सी हियर, राइट, पुट्स आर ऑलवेज ऑन द राइट। तो अगर आप देखें 47,500 पुट इज अबाउट 55 रुपीज, 47,500 put is 55 rupees, and let's look at the calls. कॉल करीब 52 का आ रहा है 49,100 that's 51 रुपीज। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस पुट और इस कॉल को सेल करता हूं तो मेरे को करीब 1% का रिटर्न मिल रहा है इन अ वीक, विच अगेन इज अ ह्यूज रिटर्न, बट ये तब भी थोड़ा ज्यादा सेफर ऑप्शन है कंपेयर टू सेलिंग अ शॉर्ट स्ट्रैडल। सो दिस कैन बी द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा था कि बेस्ड ऑन द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन वी कैन फिगर आउट कि किस लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो यही चीज अब हम अपने चार्ट्स पर भी देख लेते हैं। सो हमने ऊपर का लेवल बनाया है 49,100 का, सो लेट मी जस्ट मार्क दैट लेवल। सो 49,100 as we can see here 49,100 level, so that is somewhere here। तो काफी ऊपर अगर आप देखें it's pretty far up, बहुत दूर है 49,100, it is somewhere here, and similarly the 47,500 put is somewhere here। so हमारे पास enough space है, we have enough space now, these are the levels, and we have enough space कि जहां पर बैंक निफ्टी को मूवमेंट करने की जगह दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पहली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, जहां पर हमने प्रीमियम्स को देखा और उसके बेस पे हमने ढूंढने की कोशिश करी कि क्या रेंज हो सकती है मेरी, राइट। इससे भी अगर आपको थोड़ा और बेटर करना है, व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, एंड ऑन द डेली टाइम फ्रेम लेट मी ट्राई टू सी कि क्या ये जो लेवल हैं आर दे इंपॉर्टेंट लेवल्स और नॉट। सो इसी को मैं थोड़ा सा लेट मी जस्ट मेक दोज लेवल्स अगेन। So this is the 49,100,
and this is the 47,500 level. And what we can do is we can check, थोड़ा बड़ा करके चार्ट को भी, कि आप देख सकते हैं कि हाँ यहीं पर पहले भी एक जो बैंक निफ्टी ऊपर जाकर रिवर्सल लिया है इसने, दैट मीन्स दिस डेफिनेटली इज एन इंपॉर्टेंट लेवल. तो ये इंपॉर्टेंट मेरा टॉप लेवल मुझे मिल रहा है. एंड अगर मैं देखूँ पिछले 5 दिन में या पिछले 6 दिन में जो बॉटम का लेवल है उसको केवल एक बार ब्रीच किया गया है. ये जो ग्रीन कैंडल था उसने उसको ब्रीच किया, बट इट इज फॉर द लास्ट 6 डेज. क्योंकि मेरे पास केवल 3 दिन रह गए, तो अगेन ये थोड़ा सेफ लेवल ही दिख रहा है, बिकॉज आई हैव ओनली 3 डेज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी. तो इस तरीके से हम अपनी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, स्पेशली लुकिंग एट द प्रीमियम्स. तो अब हम बात करते हैं आगे की, एंड लेट अस टॉक अबाउट कि कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी साथ में चलते हैं. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखाता हूँ, सो निफ्टी ऑब्वियसली हैज बीन गोइंग अप, यू कैन क्लियरली सी कि निफ्टी ऊपर जा रहा है. एंड क्योंकि जो भी बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आती है वो सिमिलर डायरेक्शन की आती है. सो यू कैन ऑल्सो सी दैट बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग अप. तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा. बट इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड कोरिलेशन, या फिर हम उसको बीटा बोल सकते हैं. तो लेट मी शो यू दैट. तो यहाँ पर मैंने एक बीटा की वैल्यूज ढूंढी हुई हैं. सो बीटा बेसिकली मीन्स कि अगर निफ्टी या जो आपका मार्केट है वो कितने परसेंट से ऊपर जाता है, अगर वो 1.5 का बीटा है तो अगर निफ्टी अगर 1% ऊपर जाता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी भी 1.5% ऊपर चले जाएगा. सो मार्केट मल्टीप्लाइड बाय बीटा, उतनी मूवमेंट रहती है. तो आप देख सकते हैं कि जो बीटा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में, दैट्स अबाउट 1.37, 1.5, 1 के आसपास चलता है. मतलब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है. दैट इज व्हाट दिस इज टेलिंग मी. एंड यहाँ पर अलग अलग तरह का बीटा ढूंढा हुआ उन्होंने, लॉन्ग टर्म बीटा, 1 मंथ बीटा, 3 मंथ्स बीटा, 1 ईयर बीटा, मतलब अलग अलग बीटा ढूंढा हुआ है. एंड द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट कंपेरेबल, दैट इट इज कमिंग अराउंड 1 to 1.2 के आसपास का बीटा आ रहा है, विच टेल्स मी कि हाँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गोज टुगेदर. तो अगेन व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग. पेयर ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है काफ़ी दूर हो जाता है एक दूसरे से, काफ़ी दूर, मतलब अगर निफ्टी बहुत ऊपर चला गया, मान लीजिए 1% निफ्टी ऊपर चला गया एंड बैंक निफ्टी 1% नीचे गिर गया, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि वो मीन रिवर्ट हो जाएंगे और हम लोग निफ्टी को सेल कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग. अगेन आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाउ डू वी डू दैट, बट दैट इज यूजली डन ऑन स्टॉक्स जिनका एक तो जो बीटा है वो क्लोज है, इज इन द सेम डायरेक्शन, एंड देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक्स. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ स्ट्रैटेजी ऑन फ्यूचर्स, एंड आई एम टेकिंग यू बैक टू बैंक निफ्टी. अब मैं यहाँ पे जब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करूंगा, सो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड पुल बैक, बिकॉज जैसे हमने देखा कि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है और अच्छे अच्छे डायरेक्शन भी पकड़ता है. सो आई एम लुकिंग फॉर अ पुल बैक. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी जस्ट स्क्रीन द चार्ट फर्स्ट. मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू ऐड 2 मूविंग एवरेजेस. मैं 2 मूविंग एवरेज लगाने वाला हूँ. सो आई हैव एडेड डबल मूविंग एवरेज. आई एम क्लिकिंग ऑन सेटिंग्स एंड लेट अस से आई पुट 50 एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं. एंड लेट अस मेक इट लेट्स से 25, या फिर थोड़ा बड़ा कर देते हैं. लेट्स मेक ओके 5 minutes. ठीक है. सो वी हैव एडेड 2 different moving averages now. We've added 2 different moving averages, 50 and 25. Again, मैंने 50 and 25 ही क्यों लिया? Because I want a gap between the 2 moving averages. I can even make it 50 and 100. In fact, let me show you with 50 and 100 because gap थोड़ा और बड़ा हो जाएगा. Okay, so now I have 50 and 100. So I have 2 moving averages now. Now, how do I take the trade? Usually आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज हैं, दे एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स और वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस. मतलब अगर मार्केट या अगर जो आपका बैंक निफ्टी अगर वो रिवर्सल ले रहा है तो वो इनमें से किसी एक लेवल पे जरूर अपने आप को सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, इफ यू सी हियर देयर वाज अ क्लियर क्रॉसओवर और यहाँ से काफी तेजी से बैंक निफ्टी ऊपर गया था. बट मान लेते हैं कि आपका ये वाला ट्रेड मिस हो गया, तो हाउ डू वी गेट अ सेकेंड एंट्री? अगर हमारे को थोड़ा अग्रेसिव एंट्री लेना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन जैसे ही स्टॉक ऊपर वाले
मूविंग एवरेज पे आ रहा है, मैं वहां पर बाय कर लूंगा, मैं वहां पे बाय कर लूंगा। सो आई कुड हैव टेकन अ बाइंग हेयर और इसी कैंडल का लो, सो ये जो कैंडल का लो है ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता था। और अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया बिकॉज बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया, इट केम अप और वापस वही टच करके नीचे आ गया, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बट जैसे मैंने कहा दिस वाज एन एग्रेसिव एंट्री। अगर मेरे को थोड़ा सेफ खेलना है, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं जब बैंक निफ्टी अपने नीचे वाले मूविंग एवरेज को टच कर रहा है विच इज हियर, तो यहां पर मैं अब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, यहां पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी दूंगा एंड विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का जो विक नीचे गया था बहुत ही छोटा सा विक था, सो मे बी अबाउट 15 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ से मूव आई, ऑलमोस्ट 1:6 या 1:7 का मेरे को टारगेट दे गई। सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल। काफी आप देखेंगे काफी बार कि जो बैंक निफ्टी है वो इनमें से किसी एक मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट लेकर वहीं से रिवर्सल ले लेता है एंड बिकॉज इट्स क्वाइट वॉलेटाइल अच्छी मूवमेंट दे देता है। तो अगर मैं लेटेस्ट भी देखूं, अगर मैं कल का एग्जाम्पल भी देखता हूं, तो आप देखेंगे कि नीचे गिरा है, बट क्योंकि जो क्रॉस ओवर आया है वो यहाँ आया है और हमारा ट्रेड मिस हो चुका है। अगेन वी विल लुक फॉर द बैंक निफ्टी टू कम अप नाउ। और आप देखेंगे जैसे ये ऊपर आया एग्जैक्टली एट दिस लेवल इसको एक तरह का रेजिस्टेंस मिल गया एंड इट माइट कम डाउन। तो अगर हम इसको कल ट्रेड कर रहे होते, आई कुड हैव टेकन अ सेलिंग एंट्री with a very small stop loss, because जो विक है वो बहुत छोटी थी एंड अगेन आई कैन गो फॉर अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये ट्रेड बन सकता है अगर मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब आई कैन गो फॉर डायरेक्शन प्लेज, एज आई सेड बिकॉज बहुत वॉलेटाइल है। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रैटेजी। तो हमने दो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज बेस्ड ऑन द प्रीमियम्स एंड द सेकंड स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज, जहां पर मैं पुल बैक्स का वेट कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रैटेजी, जहां पे मैं आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में बताने वाला हूं। सो द वे आई डू ऑप्शन बाइंग इन बैंक निफ्टी इज कि जब कोई इंपॉर्टेंट जोन या तो सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन टूटता है, तब मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचता हूं। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आई विल क्रिएट जोन जहां पर मिनिमम स्टॉक 3 बार आया है। ओके, सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर मैं इस लेवल की बात करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर ये 1 बार आया, देन इट टुक अ रिवर्सल 2 बार आया एंड व्हेन इट टुक द रिवर्सल ये 3 बार आया। तो एक ही लेवल पर या एक ही जोन में बैंक निफ्टी 3 बार आया था। अब क्योंकि 3 बार आ चुका है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये टूट सकता है। तो जब ये फोर्थ टाइम वहां पे जा रहा है, जब ये फोर्थ टाइम वहां से आ रहा है ये इस लेवल पे, दैट इज व्हेन, अब क्योंकि ये 4 टाइम ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरे नीचे तोड़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं जैसे ही ये लेवल टूटता है मैं यहाँ पे पुट को बाय कर सकता हूँ। आई कैन गो फॉर पुट बाइंग क्योंकि मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं एंड वी कैन सी इट केम डाउन वेरी क्विकली। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर एक बार तोड़ने के बाद लेट्स अगेन स्टार्ट काउंटिंग अगेन। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड लेट अस से कि कल परसों में ये वापस रिवर्स करके यहाँ आ जाता है। That means it again has come for the third time. तो इस केस में अगर ये ऊपर जा रहा है, I can go for a call buying strategy because again ये थर्ड टाइम वहां पे आ रहा है। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी लगा सकता हूं बिकॉज अगर मेरे को सिंगल डायरेक्शन की मूव मिल गई तो ये जो ऑप्शन है बहुत तेजी से भागेगा बिकॉज जो डेल्टा इसका मूव बहुत तेज करेगा एंड वी कैन मेक ह्यूज मनी व्हेन इट गोज इन आवर डायरेक्शन। So this was the third strategy which is purely based on price action, जहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना रहे हैं और उसके बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो कैसे लगी आपको बैंक निफ्टी मास्टर क्लास? हमने काफी चीज डिस्कस करी, बैंक निफ्टी क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसकी मूवमेंट कैसी रहती है निफ्टी के साथ, एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट 3 स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर मैंने आपको एक फ्यूचर, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी बताई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.